दोस्तों, हम 1500 मनोविज्ञान के एमसीक्यू सीरीज में 100 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 101वें क्वेश्चन से। शिक्षण अधिगमन की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगमन सिद्धांत से संबंधित है तो आएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत से। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनः बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था, किसने किया था? डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया? तो 1912 में गैस्टाल्ट संप्रदाय का। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार व उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो क्रिया प्रस्तुत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र से। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चिंपैंजियों पर कोलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? सीखना है। सीखने के पटार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने वाले को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं, सीखने की अच्छी विधियों का प्रयोग करते हैं, इनके कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वक्र रेखा से प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। क्या बोलते हैं उसको? उन्नतोदर वक्र। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सा दशा ध्यान को आकर्षित करने की नहीं है? उद्दीपक की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है, ये सभी। अधिगमन के प्रकरण अभिप्रेरणा क्या है? नए सीखने वाले अधिगमन के लिए रुचि। एक छात्र के अधिगमन पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता सीखने पे। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसने मनोविज्ञानी ने दिया? तो काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तत्परता का नियम अधिगमन का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगमन का मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम पर सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? तो थॉर्नडाइक के अधिगम नियम पर सर्वाधिक प्रधानता अभ्यास की है। अधिगमन को टॉस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अधिगमन का टॉस सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता से, उपरोक्त सभी के। अस्पष्टता के नियम पर विचार होते हैं, स्पष्ट होते हैं। 1937 सन 1879 में वुंट ने किस विधि का व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था? प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगमन।
निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति की। संज्ञानात्मक अधिगम, गामा अधिगम, संवेगात्मक अधिगमन क्या है? अधिगमन के प्रकार। बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आंकलन है? यह व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एनकाउंटर किस प्रकार के अनुदेशक जनते? साकात्मक अभिकृत अनुदेशन के। साइमन बिनो के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिने के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चियों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो संवाद सीखने के लिए सक्षम बनाती है। स्किनर के अनुसार भाषा की उत्पत्ति होती है। तो स्किनर के अनुसार भाषा की उत्पत्ति क्लासिक अनुबंधन द्वारा होती है। आत्मीय क्षेत्र, इसके अंदर आएंगे माता पिता, बच्चे, पत्नी आदि। व्यक्तिगत क्षेत्र में आएंगे घनिष्ठ मित्र। सामाजिक क्षेत्र में आएंगे सहकर्मी। जन क्षेत्र में आएंगे अभिनेता, पूर्ण परिचित व्यक्ति। माता पिता से वंशों माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डन की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम करता है। यह आंतरिक रूप से अभिप्रेत बनता है। अधिगमन सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है वयस्कों द्वारा अधिगमन में अस्थायी सहायक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अधिगमन की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी है। अधिगमन के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। आधुनिक शिक्षण के अधिगमन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावित बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें सहकर्मियों में अलग करना। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? कि फ्रोबेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगमन से संबंधित है? जोश विद्यार्थियों में भावात्मक, सकारात्मक, संतोषजनक। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता सही मूल्यांकन स्थायी है तब उसे वस्तुनिष्ठता। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक द्रुतगामी विकास का नियम? निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बालकों की श्रेणी में आता है? 6 से 11। अब इसके बाद में दोस्तों बाद में देखेंगे 1580 की शुरू, आज 170 तक ही देखते हैं।